बचा के रखा है और यहाँ तक आने में सहायता किया और आज की संडे आराधना में संगति करने के लिए सहायता किया। और आप सबों का भी धन्यवाद कि आप सबों ने अपना समय निकाला और आज इस संडे आराधना में बैठकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संसार में मैं कल न्यूज़ देख रहा था, लगभग 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। पर मेरा मकसद 3 करोड़ लोगों के बारे में बताना नहीं है। पूरे दुनिया में लगभग 700 करोड़ लोग हैं। अब आज के पवित्र दिन में मेरा मानना है कम से कम 300 करोड़ लोग आज आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया हालेलुया। और पूरे शहर में कम से कम 3000 लोग होंगे, उसमें से 200 लोग आराधना कर रहे होंगे और उन 200 में आप लोग भी हैं। हालेलुया। हम लोगों का भाग्य अच्छा है कि हम प्रभु की संगति में बैठ पाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बोलता है बहुत से लोग चाहे कि इस दिन को देख पाएं परंतु नहीं देख पाए। हालेलुया। बहुत अच्छा भजन संहिता की सेवकाई और आशीष भजन से हम लोग सुन रहे थे। हालेलुया। हम लोग क्यों श्रृंगार नहीं करते हैं? और भजनकार कह रहा था कि हमें पृथ्वी के हर लोगों को उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। तो बहुत अच्छा आप लोग गवाही भी दे रहे थे। आज कोई दर्शन वाला गवाही नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब दर्शन वाला गवाही नहीं मिला, मतलब ये नहीं कि अब दर्शन खत्म हो गया है, बहुत सारा बाकी है। हालेलुया। और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे, हम लोग थोड़े से वचन सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 19 पद, जिसको मिल जाए पढ़ने में सहायता कीजिए। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय उसका 19 पद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। नहीं, यूहन्ना 2। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। इस मछली को ढाल दो, हाँ। और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सूचन का मैं प्रचार पहले भी कर चुका हूँ और आप लोग मेरे को लगता है 10-10 बार प्रचार सुन चुके होंगे, तो मैं आज फिर से प्रचार करूंगा तो बोर नहीं होना है। हालेलुया। बोर हो रहे हैं ना, ये वही चुड़ी लगो क्या नहीं है, लेकिन कोई के लागे तो मुझे पता नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गलत प्रचार कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इसलिए मैं मेरा हर प्रचार को रिकॉर्ड करता हूँ। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमेशा का रिकॉर्डिंग में वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर रखे रहता है मोबाइल और केवल आवाज रिकॉर्ड होता है, आज वीडियो रिकॉर्ड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहूदियों ने जब उससे पूछा तो वो कहता है हमें और क्या चीज दिखाओगे। यहूदी लोग उससे पूछते हैं कि हमें और चीज दिखा, तो यीशु मसीह कहता है तुम इस मंदिर का और चीज देखना है। वो अपने जो यहूदी वहां पर खड़े थे, यहूदी एक धर्म भी है और जाति भी है। धर्म तो नहीं कह सकते पर एक जाति था, यहूदियों का जाति। यहूदा से वो लोग निकले थे। 12 गोत्रों में एक यहूदा गोत्र था, उन्हीं गोत्रों में से यहूदी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वही लोग यीशु मसीह के पास आकर बोल रहे हैं हमने मरे हुए को जीते हुए देखा और हमने सुना कि तू पानी पर चलता है, हमने सुना तू रोटी खिलाता है और हमने सुना तू कोढ़ों को चंगा करता है, पापियों को क्षमा करता है। हमने सब सुना, इतना चमत्कार देखा, पर आज हमें एक और चमत्कार दिखा, हमें और कुछ देखना है। यहूदी लोग उसके पास खड़े होकर पूछते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है कतक दिखाओ रे, उतना दिले तो चमत्कारे दिखा रहे हैं, आउच दिखाओ। बड़ा चमत्कार चाहिए। छोटा सा एक तो 6 फीट का इंसान को जिंदा किया, तेरे को समझ में नहीं आया। 12 साल की बच्ची जो 3.5 फीट की थी उसको जिंदा किया, तेरे को समझ में नहीं आया। तेरे को बड़ा चमत्कार चाहिए जो जगह घेरता हो, जो बड़ा सा स्थान लेता हो, ऐसा चमत्कार कि तू भीड़ में भी रहे तो दिखाई दे। हालेलुया। हालेलुया। मन ही मनो समझ गया कि इसको थोड़ा बड़ा चमत्कार चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कहा एक बड़ा सा मंदिर है, इसको ढा दे और मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है लगभग 2-3 हजार लोग उसको बनाए थे और 2-3 साल में बनाए थे और उसको बोलता है मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। इंग्लिश में भी प्रभु के दास पढ़ रहे थे, इंग्लिश में मैं लिखा था ताकि कोई मत समझे, चाहे कि राम जी मोर बगल में बैठे रहे तो मोर विषय ला पढ़त रहे लीक हो जाई तो पहले मैं काला बच्चा हालेलुया। आई एम नॉट बुइल्ड टू ब्रेक, मतलब मैं इसलिए नहीं बनाया गया हूं कि तोड़ा जाऊं। हम लोग का विषय रहेगा, याद रखिएगा, लंबा विषय है, पर विषय बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं बनाया गया हूं कि तोड़ा जाऊं। प्रभु अपने बारे में बात करे, आप सब लोग जानते हैं कि मुझे तुम लोग एक दिन तुम लोग मार दोगे, 3 दिन तक दफना दोगे, और तीसरे दिन मैं अपने आप को फिर से जैसा का तैसा खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी विषय पर बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम मुझे तोड़ दो, तुम मेरे सीने पर भाला आर पार कर दो, और तुम मेरे हाथों को छेद दो, और तुम मेरे सिर को कांटों से बुन कर छेदा कर दो, पर जिस शरीर को तुम तोड़ोगे मैं उसको जैसे के तैसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, मेरे साथ कहिए, मैं तोड़ने के लिए नहीं बना। मैं तोड़ने के लिए नहीं बना। हालेलुया। हम लोगों को अपने जीवन से बहुत तकलीफें रहता है। कितने लोगों को अपने लाइफ में तकलीफ नहीं है? मुंह के तकलीफ है, मुंह का भूख लागत है। कितने लोगों को तकलीफ नहीं है? मैं पिछले 2013 से लेकर अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूं। हल्का सा बुखार आया था तो उसको हम बुखार नहीं गिनते क्योंकि मैं उसके लिए कोई दवाई यूज नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिछले 2013 में मैं जब तिस्मा लिया, उससे लेकर आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा हूं। मेरे को मतलब कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। पर भूख लगता है तो तकलीफ ही है। भूख लगना तकलीफ है, काम करते करते थक जाना तकलीफ है, हजारों किस्म का तकलीफ हमारे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे जीवन में जब बीमारी आएगा, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, क्लेश आएगा, और हम लोगों को लगेगा जैसे हम लोग फास्टिंग रहते हैं। मैं पिछले 28 दिन का जब पिछले दिनों फास्टिंग था, पतला हो जा रहा था। लोगों को मेरे बड़े पापा क्या बोल रहे हैं, जरूर ले खा रहे हैं, पातर हो जा। हम लोग बोलते हैं हम अपने शरीर को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जैसा पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में जो बीमारी है, हमारे जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, क्लेश है, ये हमको ले डूबेगा। लगता है, कितने लोगों को लगता है? जब मैं इनके घर में एक बार गया था, मामा जी को पेचिस था, पेचिस लाल वाला, याद है वो पेचिस इनके घर में था, और पिछला तरफ जो चूल्हा वहां पर हम लोग वहां बैठे थे मामा जी के साथ, मैं मनोहर और ये भी था, और घर के सब लोग थे। मामा जी बोले, मुझे तो कोनो घड़ी लागे कि मैं नहीं बांचूं, कोनो घड़ी मुझे लागे कि मैं नहीं बांचूं। ऐसा वो मेरे पास 2-3 बार हुआ। पर आप लोग कभी फुर्सत मिले तो घर में जाइए और घूमते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमारे जीवन में जब बीमारी आता है, या हमारे जीवन में जब गरीबी को देखना पड़ता है, दुख लगता है, परेशानी आता है, हम लोगों को लगता है हम टूटने वाले हैं, हमारा परिवार टूटने वाला है, हमारा शरीर टूटने वाला है, हम गाड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे, और मिट्टी में मर मिटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, मैं मरने के लिए नहीं बना। हालेलुया। मैं मिट्टी में गड़ाने के लिए नहीं बना। इस घर को तोड़कर मिट्टी में तू लोग मिला दो और मैं उसको 3 दिन में बना दूंगा। मतलब वो घर जो बना हुआ है वो मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं बना। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात कर रहे हैं, वी आर नॉट मेड फॉर डाई। हम लोग इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि मर जाएं। उत्पत्ति की किताब में आप लोग जाइए, आदम और हवा के विषय में पढ़िए। पूरे अध्याय में कहीं नहीं लिखा था कि तुम लोग मरोगे। जब वो बना रहा था, आज मैं तो इंसान बनाऊंगा, अब 60 साल बाद वो मर गई। मुझे देखने में बहुत मजा आई, मर किसे ऐसा सोचकर परमेश्वर ने इंसानों को नहीं बनाया कि आज मैं बनाऊंगा, 60 साल बाद मरेगा। नूह को आप पढ़िए, 600 साल जिंदा था। बाइबल बोलता है इंसान केवल 60 साल का, बाइबल में लिखा हुआ समय कम किया गया है, और इंसानों का आयु 60 साल होगा। नूह का 650 साल जिया, मूसा का 450 साल जिया।
बाइबल में ऐसा ऐसे लोग हैं जो 900 साल तक जिए, 150 तक उन लोगों के बच्चे होते थे। इंसान नहीं थे का, क्योंकि उनको पता था मैं मरने के लिए नहीं बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पता है मैं मरने के लिए नहीं बना? तो किताब में प्रचार कर रहे थे, कई जन मरे के बारे में चिंता है, मैं भी उसी में उतर आया हूं। कितने लोगों को मरने की चिंता है? यीशु मसीह जब मर गए, सब जन सोचत है बे आज तो भगत है, हम मरत हमाटी ये मिलत, अब ये हुई मरी मेरे वहां जाता है, लेकिन मर ही है। बाइबल में याजक भविष्य तक कहता है तू मरेगा। याजक लिखा है, साफ बोलता है, ये वैसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, ये सब मरेंगे। और एक जन को स्पेशली उसको बोलता है तू मरेगा। आप बाइबल में कभी सर्च करिए, तू मरेगा लिखिएगा, वही निकलेगा वो वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, सब मरेंगे। यीशु मसीह भी मर गया। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह मर गया? मेरे को नहीं पता है, यीशु मसीह नहीं मरा। हालेलुया। यीशु मसीह जब मरे, हम लोगों को क्या समझ में आता है? मरब तो जियब तो हमारा आत्मा है जी, यही आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि जिस दिन हम मरब तो जियब तो स्वर्ग जाब तो हमारा आत्मा हट जाएगी। ऐसे ही लगता है ना, हम आत्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आत्मा के लिए। वास्तविक बात तो है कि हम आत्मा के लिए ही कर रहे हैं, पर उसमें एक और शब्द जुड़ा हुआ है, आत्मा नहीं, आत्मिक स्वरूप के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। स्वरूप को मत भूलिए, स्वरूप आत्मा का नहीं होता है, स्वरूप केवल शरीर का होता है। मतलब अगर आत्मा चाहता है कि मेरा स्वरूप हो तो उसके साथ शरीर होना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह जब मरे तो मर के जब जीवित हुए तो पतरस और उसके साथी लोग जब मछली मार रहे थे वहां पर वो गए और बोले दाहिने तरफ मछली मार, जाल डालो, मछली पकड़ के लाओ, बनाएंगे। उनके बनाने से पहले, उनके लाने से पहले यीशु मसीह मछली पहले से भून कर रखे थे। या अगर वो मरने के बाद आत्मा के रूप में जिंदा हुए हैं तो रोटी को और मछली को कैसे खाएंगे? हाँ का डेल हो तो पार चिल्ले धुआं के बाद ऐसा नहीं होगा। भूता फिल्म देखते नहीं है आप लोग? मेरे घर में तो सियानी है, वस्त्राइन है, उतना भी सियानी नहीं है, पीछे का हिस्सा होता है। भूता फिल्म देखती है, चिपक के सोए रहती है। फिर मैं तो खुद बुलाता हूँ, वो भूता फिल्म देखते रहती है, रात भर आत्मा से डराती है, सपना थी। अब बिहार ने कहा बोले कि मैं सपना देखे वैसे कुदा अब राय तो फिर भूता फिल्म देखे तो वैसे न कुदा। हालेलुया। आत्मा की बात जब आती है तो वो धुआं जैसे होगा, हवा जैसे होगा, परछाई जैसे होगा। पर अगर यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुए तो उनको परछाई जैसे होना चाहिए था, पर वो शरीर थे। बाइबल में लिखा हमने उसको छुआ नहीं, छुआ थमा जाता है और हाथ को इसे छूता है। हालेलुया। और उन लोगों के साथ वो खाना खाता है। पर जब बाइबल में ही लिखा है, मत्ती मार्कुस लूका यूहन्ना में पढ़ेंगे तो गेट को बंद करके, क्योंकि साउल उधर लोगों को मारने के लिए कुदा कुदा के खोज रहा है, साउल पौलुस, उसके डर से गेट बंद करके वो लोग अंदर बैठे हैं, 12 चेले, और यीशु मसीह अंदर घुस गया बिना गेट खोले। बाइबल में लिखा है जाकर टेबल के बगल में खड़ा हो जाता है और बोलता है तुमको शांति। तो जब वो आत्मा है तो माना कि दीवार को पार कर गया, पर वो शरीर है तो दीवार के अंदर कैसे चला गया? आत्मिक शरीर इसी को बोलते हैं। आत्मा भी है, शरीर भी है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि हम लोग बने हैं मरने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो हमको बनाया है वो मरने के लिए नहीं है। बाइबल में बोलता है जब 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 आप लोग उसके विषय में पढ़ेंगे, आदम के विषय में, जब आदम जंगल में घूमता था उसको ना रोशनी की जरूरत थी ना कपड़ों की जरूरत थी। कैसा इंसान था वो, जिसको ना कपड़ा चाहिए ना रोशनी चाहिए। हम लोगों का वास्तविक स्वरूप वैसा ही है, ना हमको कपड़ा चाहिए ना रोशनी चाहिए, क्योंकि हम मरने के लिए नहीं बनाए गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारा पाप हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक, मतलब हम लोग बने हैं, बनाए गए हैं तोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं दानियल को? कितने लोग जानते हैं? नाम तो सुने हैं, वो वाला गाना सुने हैं ना?
कैसन विश्वास होई रे मनवा सोचा सदरा में सा अब न रुका। सुने इन लोगों के घर में बहुत गाना चलता है। सबसे पहले मैं ही गाना खोज के लाया था, अब एक चला सुना था तो इतना ही किया था। हालेलुया। जब वो वहां का नबूकदनेस्सर राजा ढिढोरा पिटवाया, बोला सब लोग इस मूर्ति का पूजा करना है और जो नहीं करेगा आके भट्टे में डाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को अब आराधना कर रहा है और ढिढोरा पीट रहे हैं और सब लोग मूर्ति के पीछे जय हो बोलते हुए चले गए। हालेलुया। पर सदरक मेशक नहीं गए। एक सिपाही देखता है कि वो लोग अपने कोठरी में बंद होके 12 बजे वाला आराधना कर रहे हैं, पकड़ के लेकर आते हैं। अब बोलते हैं चल कोई बात नहीं, तुम नहीं सुनिया भीतरी रहा, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से ढिढोरा पीटूंगा, आज ही तुम आराधना करिए। बोलते हैं मैं आप लोग नहीं करेंगे। तो राजा पूछता है क्यों नहीं करोगे? तो बोलता है हम लोगों को जवाब नहीं देना है, इस सवाल का जवाब हम नहीं देना चाहते। तो बोलता है आग को 7 गुना भड़का दिया जाए और इसमें इन तीनों को डाल दिया जाए। जब उसको डाल देते हैं, आग जलते रहता है, वो लोग अंदर घूमते फिरते रहते हैं, ढालते रहते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद पूछता है लोग तो मरिए भी रहे हैं, तो बाहर निकालते हैं। हालेलुया। दानियल की किताब 3 अध्याय का 17 पद। ये कहानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, मैं इसका हजारों बार प्रचार भी कर चुका हूँ। उसमें वो लोग बाहर निकल कर आते हैं और चलने लगते हैं, सुन के धुआं तक नहीं आ रहा है, महक तक नहीं रहा है आग का। मैं जोड़री भूंजन तेर खाए ले मुंह आम जोड़री तो महके भूंजन मुंह तक महके तेर भूंजन है। पर ये इंसान आग में जलाने के बाद, आग में भूंजने के बाद, 2-3 घंटा तक रखने के बाद इतना आग है कि डालने वाले 7-8 खट्टे लोग भी जलकर मर गए, पर इन लोगों के अंदर से बदबू तक नहीं आ रहा है। एक बात उनमें कॉमन है, वो ये है कि यदि मैं परमेश्वर की प्रार्थना जिस समय में करता हूं, मैं उसी समय में करूंगा, इधर दुनिया चाहे भाड़ में चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसी का आराधना करूंगा जिसका हमेशा से करते आया हूं। उसका फायदा ये होता है कि जब हमको आग में डाला जाएगा हम उसमें जलेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल बोलता है मैं मरने के लिए, जलने के लिए, सड़ने के लिए नहीं बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब बोलते हैं तो उन्होंने कहा संसार के सारे लोग मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उनको मिट्टी में दफना दिया जाएगा, पर जब वो लोग फिर से जीवित होंगे उनका जैसा का तैसा शरीर रहेगा। हालेलुया। जैसा अभी मेरा जय कुमार का शरीर आपको 5.5 फीट 10 इंच का दिख रहा है, 72 किलो वजन, ये ऐसा ही रहेगा। 72 किलो वजन, 5 फीट 10 इंच, 172 सेंटीमीटर। हालेलुया। इसमें ना एक तो बाल घटेगा और ना ही 1 इंच का हाइट घटेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जब परमेश्वर दोबारा आएगा उस समय ये फर्क होगी, अगर हम लोग पापी ठहरे, अगर हम लोग दोषी ठहरे तो उधर सदरक मेशक अबेदनगो का आज तक जलिए था उसी में डाल दिया जाएगा। पर अगर हम धर्मी ठहरे तो हमको ऐसी आशीष मिलेगी कि हम दीवार को उस पार जाएंगे और इस पार भी जाएंगे, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उधर जाएंगे, खाना भी खाएंगे और इधर भी आएंगे, हम लोगों को ये दीवार और ये खाना ना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बनाए ही गए हैं कि दोबारा ना मरें। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों को अभी शंका हो रहा था कि हम मरब माटी में मिलब, कहाँ जगह लोहार मंडी कहाँ जगह अभी मत तुम कर वही कर दिया, वही जगह मतलब काट दें, वही जगह माटी में बनाए विचार। पर परमेश्वर जब इधर से नगाड़े और बड़े गर्जना के साथ गुजरेंगे, वही मिट्टी यही रंग रूप को इसी कपड़े के साथ फिर से खड़ा करेगा। और परमेश्वर जब हम धर्मी ठहरेंगे, जब हम पवित्र ठहरेंगे, हमको ऐसा स्वरूप मिलेगा जो फिर से मरेगा नहीं। हम बात कर रहे हैं कि हम इसलिए बनाए गए हैं कि दोबारा मृत्यु को ना देखें। हालेलुया। अय्यूब के विषय में जब मैं पढ़ रहा था, सुबह 4:30 बजे उठा हुआ था, मैं सो रहा था और सोच रहा था कि क्या प्रचार करेंगे, क्या विषय डालेंगे उसमें, क्योंकि विषय तो एक है कि हम मरेंगे नहीं, हम लोग इसलिए बनाए गए हैं कि हम टूटेंगे नहीं, पर उसमें उदाहरण भी तो डालना है। कैसे समझाऊं मनोहर लाल कुंदन लाल कि किसे मरब और किसे जिया। तब अय्यूब के विषय में सोच रहा था। अय्यूब बोलता है, उसको आप पढ़ेंगे तो अय्यूब की किताब 19 अध्याय के 26 पद में एक वचन लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। अय्यूब की किताब 19 अध्याय के 26 पद, भजन संहिता से पहले 19 अध्याय उसका 26 पद।
ठीक है देखो पढ़ने कहा कि कोई पढ़े में माहिर है और अपनी खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। अय्यूब क्या कह रहा है? और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मरने की बात कर रहा है, उसका शरीर पिघल कर गिर रहा है, उसका शरीर सड़ कर गिर रहा है। बाइबल बोलता है उसका हड्डी दिख रहा है और उसके हड्डी को कुत्ता चाटता है। इस कंडीशन में भी बोलता है मैं जिंदा ही रहूंगा और परमेश्वर को देखूंगा भी। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। इकलौता अय्यूब है जिसको पता है कि मैं मरने के लिए नहीं बनाया गया। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं मैं मरने के लिए बनाया गया? कितने लोग समझते हैं? अरे तो कोई नहीं सोचता। हालेलुया। ये पास्टर बोल रहा है दोनों का दिल गुठिया है बोल के कोई हाथ नहीं उठाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तविक बात है कि हर इंसान बाइबल में जब भविष्यवाणी हुआ कि इंसान कैसा होगा, मसीह कैसा होगा और जो शरीर को पकड़कर जो शरीर के अनुसार जो पैदा होगा वो कैसा होगा, उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि ऐसा कोई नहीं जो मृत्यु को ना देखे, सब लोग मरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग मरेंगे। पर मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब मैं मर जाऊंगा अब हमारे गांव का 16 डिसमिल लोहार जमीन में जब मेरे को दफना दिया जाएगा, बाउंड्री नहीं बनाए, बाउंड्री बनेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा लोहार में मर के दिखाऊंगा। तो चलो परमेश्वर कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में भी मिल जाऊंगा, पर मेरा केवल आत्मा बाहर नहीं आएगा, मेरे साथ मेरा 6.5 फीट का शरीर भी बाहर आएगा। हालेलुया। और जब मैं वहां पर उठकर खड़ा होऊंगा तब मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं होगी, मैं आत्मिक शरीर में होऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए बनाया गया हूं कि कभी मृत्यु को ना देखूं। हालेलुया। और मैं इसलिए बनाया गया हूं कि कोई मुझे तोड़ ना सके। अय्यूब बोलता है कि शरीर जो यहाँ से सड़ कर टूट के गिर रहा है, ये मुझे परमेश्वर का दर्शन करने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग ऐसे जीवन जीते हैं जैसे हम लोगों का शरीर का तो कोई लेना देना है नहीं, जो भी करेगा आत्मा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं कि इस शरीर का क्या काम है, ये तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर ने तो अपने मंदिर को ही तोड़ दिया था, इस शरीर का कोई काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन आत्मा में आकर खड़े होते, अपने शरीर के साथ नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो जब आकर खड़े हुए अपना खुद का शरीर, और वही शरीर जो इंसानों के साथ 32 साल तक चला फिरा किया था, वही शरीर उनके साथ आकर खड़ा हुआ था। मेरा विश्वास है हम लोग आज से 30 साल बाद मरेंगे, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद मरेंगे। जब भी मरेंगे जरूर, पर जब फिर से हम खड़े होंगे तो मेरा आत्मा केवल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो शरीर दिया है वो शरीर मेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को नुकसान पहुंचाऊंगा मतलब मैं अपने शरीर को तोड़ रहा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं शरीर को तोड़ने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। अगर हम शराब पीते हैं, माखन खाते हैं, या हजारों किस्म का नशा पदार्थ करते हैं, या कभी किडनी बेच देते हैं, कभी क्या बेच देते हैं, किडनी भी बेच देते हैं, कोई फेफड़ा बेच देता है, कोई लंग्स बेच देता है, कोई अपने शरीर का मांस भी बेचता है। आप लोगों को पता नहीं? जान का मांस उखाड़ के किसी करिया आदमी को पंडरा करने के लिए 15 आदमी का जान में से मांस निकाल के चिपका के उसको पूरा शरीर प्लास्टिक सर्जरी करके 5-6 लाख खर्चा करके पंडरा कर देते हैं। आपके जितने हीरो हीरोइन हैं सब लोग पंडरी नहीं है, टैलेंट के बदौलत, पैसा के बदौलत पंडरी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सलमान खान 52 साल का बूढ़ा जवान दिखता है, कहां से दिखता है? हर फिल्म बनाने से पहले 1-1.5 करोड़ रुपए खर्चा करता है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी करके उसके बॉडी को फिट बना देते हैं। मोरदाव का तो 50 साल होता है, वो बोले सियान दिखे, मोरदाव जो 1.5 करोड़ रुपए नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को समझना है कि मेरा शरीर अगर आज नुकसान पहुंच रहा है मतलब जब फिर से मैं आऊंगा वैसे ही रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा हाथ को दे और इस छेदे पर अपना उंगली डाल और विश्वासी हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहा जब जिंदा हुए उसका हाथ में छेदा ये था, क्योंकि उस जगह तो तोड़ा गया था। हालेलुया। अगर आज हम अपने शरीर को नशा करके फेफड़ा जलाएंगे, अब इधर उधर नाना प्रकार का नशीला चीज, नुकसान पहुंचाने वाला चीज खाकर अपने शरीर को जलाएंगे, परमेश्वर बोल रहा है वो वैसे ही रहेगा जब तुम दोबारा उत्पन्न होगे। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमको तोड़ने के लिए, मैं तुमको बर्बाद करने के लिए